ओम शांति। समस्त भाई भौणी मानकु होलीर ढेर सारा शुभकामना अभिनंदन। आज 4 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मानकर कर्तव्य हैला मनुष्य को सचेतन करिबा, रास्ता बतेइबा। जेते जेते तुमे देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय सुनाइब तुमर सेते कल्याण हेब। तुम मानकर कर्तव्य हैला मनुष्य को सचेतन करिबा, रास्ता बतेइबा। जेते जेते तुमे देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय सुनाइब तुमर सेते कल्याण हेब। प्रश्न, गरीब पिला माने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानक ठारू मध्य आगको बढ़ी जाउछंती? गरीब पिला माने निजर केउ विशेषता आधार रे धनी मानक ठारू मध्य आगको बढ़ी जाउछंती? उत्तर, गरीब मानक भितरे दान पुण्य करिबारे बहुत श्रद्धा रही थाए। गरीब माने भक्ति मध्य बहुत श्रद्धा पूर्वक करि थांती। साक्षात्कार मध्य गरीब मानकु ही होई थाए। धनी लोक मानकु निजर धनर निशा लागी रही थाए। सेमानक द्वारा पाप मध्य अधिक होई थाए। सेथिपाई गरीब पिला माने धनी मानक ठारू आगको बढ़ी जाई थांती। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे। एही गीत रे तो निश्चित भावरे परम पिता परमात्मांकर ही महिमार गायन करा जाइछि। एही महिमा तो बिल्कुल स्पष्ट अटे, कारण से ही रचयिता अटंती। लौकिक माँ बापा मध्य तांको पिला मानकर रचयिता अर्थात जन्मदाता अटंती। पारलौकिक पितांको मध्य रचयिता कहा जाउछि। बंधु सहायक एही भली तांकर बहुत महिमा गायन करुछंती। किंतु लौकिक पितांकर एते महिमा नाही। परम पिता परमात्मांकर महिमा ही अलगा। पिला माने तांको ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कही महिमा करुछंती, कारण तांको भितरे समग्र ज्ञान रहिछि। एही पाठ पढ़ा कोनोसी पेट पोषिबा पाई नुही। तांको ज्ञानर सागर ज्ञानर भंडार कहा जाए। तेबे निश्चित भावरे तांकर पाखरे ज्ञान रहिछि, किंतु केउ ज्ञान? एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि तांकठारे सेही ज्ञान ही रहिछि। तेणु सिए ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। श्रीकृष्ण को केबे भी पतित पावन बा ज्ञानर सागर कुहंती नाही। तांकर महिमा बिल्कुल अलगा, किंतु उभय भारतवासी ही अटंती। शिव बाबांकर मध्य भारत रे ही महिमा हेउछि। सेथिपाई शिव जयंती मध्य एही ठारे ही पालन करुछंती। श्रीकृष्णଙ୍କର जयंती एवं गीता जयंती मध्य एही ठारे ही पालन करुछंती। एही तीनोटी जयंती हेला मुख्य। एबे प्रश्न उठुछि, प्रथमे काहार जयंती होइथिबो, शिवंकर ना कृष्णंकर? मनुष्य तो बिल्कुल बाबा को भूली जाइछंती। श्रीकृष्णंकर जयंती को बहुत स्नेहर सहित खूब धूमधाम रे पालन करुछंती। शिव जयंती विषय रे सेते काहारी को जणा नाही, ना कोनोसी गायन अछि। शिव आसी कौन करिछंती तांकर जीवन कहानी विषय रे काहाकू भी जणा नाही। श्रीकृष्णଙ୍କ विषय रे तो बहुत कथा लिखि देइछंती। गोपी मानकू हरण करिथिले, एमिति करिथिले, सेमिति करिथिले। श्रीकृष्णଙ୍କର चरित्र विषय रे विशेष भावे गोटे पत्रिका मध्य बाहरुछि, किंतु शिवंकर चरित्र आदि किछि भी नाही। श्रीकृष्णଙ୍କର जयंती केबे हेला, पुणी गीता जयंती केबे हेला? श्रीकृष्ण जेतेबेले बड़ हेबे तेबे जाई तो ज्ञान सुनाइबे। श्रीकृष्णଙ୍କର पिला दिन को तो देखाउछंती। टोकेई रे रखी नदी से पारी को नेई गले। टिकिए बड़ अवस्था रे रथ उपरे छिड़ा होई चक्र चलाउथिबार देखाउछंती। सेतेबेले सी 16-17 वर्षर होइथिबे। अधिक चित्र बाल्य अवस्थार ही देखाउछंती। तेबे गीता केबे सुनाइले? सेही समय तो सुनाई नथिबे, कारण भागवत रे वर्णित अछि जे अमुक को हरण कले, एमिति कले, सेमिति कले। तेणु से समय ज्ञान सुनाइबा तो शोभा पाइब नाही। ज्ञान तो सेतेबेले सुनाइबे जेतेबेले वृद्धावस्था आसीबो, अर्थात अनुभवी हेबे। गीता मध्य किछि समय परे सुनाइबे।
ତେବେ ଶିବ ଆସି କ'ଣ କଲେ ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଅନୁଭବୀ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ତିନୋଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତ ପରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ପରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜୟନ୍ତୀ ଆଦି ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ, ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ମହିମା କରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟ କେବେ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନାମକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ପାଳନା ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। କାରଣ ଶିବଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ବଡ଼। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେବେ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନୋଟ୍ ନ କଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସି ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ। ସେ କେବେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ କି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ହେଲା ନର୍କ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ। ତେବେ ସେହି ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦିଙ୍କର ନାମ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନିରାକାରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି।
एबे सर्व आत्मा को परमात्मा पथ प्रदर्शकंकर आवश्यकता रही। सीए मध्य आत्मा ही अटंती। जेपरि मनुष्यंकर गाइड मनुष्य ही होइथांती, सेहीपरि आत्मा मानकर गाइड मध्य आत्मा ही हेबा आवश्यक। सी परम आत्मा ही अटंती। मनुष्य तो समस्ते पुनर्जन्म नहीं नहीं पतित होई जाइछंती। तेबे समस्तंकु पावन करी किए घर को नहीं जिबे? बाबा कहउछंती, मु ही आसी पावन हेबार उपाय कहूछि। तुमे माने मते मने पकाओ। श्रीकृष्ण तो एक कथा कहि परिबे नाही जे देहर सबु संबंध को छाड़, कारण सीए तो निजे 84 जन्म नेइछंती। सबु प्रकारर संबंध रे मध्य आसुछंती। बाबा को तो निजर शरीर नाही। तुमको यही आत्मिक यात्रा बाबा ही सिखाउछंती। एहा हेउछि आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक ज्ञान। श्रीकृष्ण काहार आत्मिक पिता तो नुहंती ना। मु सबु आत्मा मानकर आत्मिक पिता एवं गाइड मध्य अटे। मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक आनंदर भंडार सदा पवित्र सबुकिछि मो पाई ही कुहा जाउछि। एबे मु एही शरीर द्वारा तुम आत्मा मानकु ज्ञान देउछि। तुमे मध्य शरीर द्वारा ज्ञान ग्रहण करूछ। से हेले गॉड फादर। से निजर रूप संबंध रे मध्य बताइछंती। जेमिति आत्मा बिंदु सेमिति परमात्मा मध्य बिंदु अटंती। एहा मध्य नियति अटे ना। एते छोट तारका सदृश आत्मा भितरे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। वास्तव रे एहा को ही सबुठारु बड़ प्राकृतिक कथा कुहाजिब। एहा ही नियति अटे। बाबांकर मध्य ड्रामा रे पाठ रहिछि, जे कि भक्ति मार्ग रे मध्य तुमर सेवा करूछंती। तुम आत्मारी 84 जन्मर पाठ अविनाशी अटे। एहा को ही कुहा जाउछि नियति। एहार वर्णना किपरि कराजिब? आत्मा एते छोट। एकथा शुणी आश्चर्य हेउछंती। आत्मा मध्य तारका सदृश, किंतु संपूर्ण 84 जन्म भोग करुछि। सुख मध्य संपूर्ण भोग करिब। एहा ही प्रकृति अटे। बाबा मध्य आत्मा ही अटंती, किंतु सी हेले परम आत्मा। तांको भितरे सृष्टिर सबु ज्ञान भरी होई रहिछि, जाहाकि पिला मानकु बुझाउछंती। एसबु हेला नुआ कथा। नुआ लोक माने सुनिले कहिबे एमानकर ज्ञान कौनसी शास्त्र पुराण रे मध्य नाही। किंतु जेउ माने कल्प पूर्वे सुनी थिले, वर्षा नहीं थिले, सेही माने ही एठाको आसुछंती। धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त हेउछि। एथिरे समय लागुछि। प्रजा मध्य अनेक हेउछंती। ताहा तो बहुत सहज, किंतु राजा हेबारे बहुत परिश्रम रहिछि। जेउ माने बहुत धन दान करंती, से माने राजा घरे जन्म नहीं थांती। गरीब माने मध्य निजर शक्ति मुताबक जहा किछि दान करुथिबे, सेथिरे सेमाने मध्य राजा हेबे। जेउ माने निष्ठापर भक्त थांती, सेमाने मध्य दान पुण्य करंती। साहुकार मानक द्वारा पाप मध्य अधिक हेउथिबो, किंतु गरीबंक भितरे भगवानक प्रति बहुत श्रद्धा थाए। सेमाने बहुत स्नेहर सहित अल्प किछि भी दान करिदेले मध्य तांको बहुत मिली थाए। गरीब माने भक्ति मध्य बहुत करंती। कहती दर्शन दियो नचेत गला काटिदेबु। साहुकार एपरि कहिबे नाही। साक्षात्कार मध्य गरीब को ही होइथाए एवं सेही माने ही अधिक दान पुण्य करिथांती। राजा मध्य सेही माने होइथांती। पैसा वाला लोकन को बहुत अहंकार थाए। एठारे मध्य गरीब मानकु 21 जन्मर सुख मिलुछि। गरीब मध्य अधिक अछंती। साहुकार माने शेष समय रे आसीबे। तेबे भारत जे कि एते उच्च थिला, से पुणी एते गरीब किपरि हेला? से कथा तुमे माने ही जानिछ। जेते बेले द्वापर आरंभ रे भूमिकंप रे महल इत्यादि सब नष्ट होई जिवो, भारत गरीब होई जिवो। रावण राज्य हेबा द्वारा हाहाकार होई जाए। तेणु एही भली जिनिस अर्थात महल आदि रही परिबो नाही। प्रत्येक जिनिसर आयुष तो थाए ना। सेठारे मनुष्य मानकर आयुष जेपरि अधिक थाए, सेहीपरि घरर आयुष मध्य अधिक होइथाए। सुनार मार्बलर बड़ बड़ घर तैयारी होई चलिबो। सुनार महल तो बहुत मजबूत हेबो। नाटकरे मध्य देखाई थांती ना, युद्ध लागि थाए, घर द्वार सबु भांगी रुझी जाए, पुणी तैयारी होई जाए। सेगुड़िक सेही भली तैयारी होई थाए। स्वर्गरे महल आदि जहा किछि तैयारी करिवे,
एमिति नुहे जे मिस्त्री माने किपरि तैयारी करिवे ताहा मध्य देखाइबे। हाँ एतिकी जानुछंती जे कल्पपूर्व भली घर तैयारी हेबो। विवेक कहूछि आगकू गले तुमको सबु साक्षात्कार हेबो। तेबे एसबु कथारे पिलामानंकर कौनसी संबंध नाही। पिलामानंकु तो पाठ पढ़िबाकू हेबो, स्वर्गर मालिक हेबाकू पड़िबो। स्वर्ग एवं नर्क तो अनेक थर पास होइछि। एबे स्वर्ग एवं नर्क उभय पास हो जाइछि। एबे हेउछि संगम जुग। सत्य जुगरे ज्ञान रहिबो नाही। वर्तमान तुम मानकु पूरा ज्ञान मिलिछि। लक्ष्मी नारायण को यही ज्ञान किए देइथिला से कथा एबे तुमे माने जानुछ। से एमाने यही संपत्ति काहा ठारू पाइथिले? सेमाने एही ठारे पाठ पढ़ी स्वर्गर मालिक हेउछंती। पुणी सेठारे जाई महल आदि तैयारी करिवे। सर्जन बा डाक्तर माने मध्य बड़ बड़ डाक्तरखाना तैयारी करिथांती ना। बाबा पिलामानंकु दिनकु दिन ज्ञानर नुआ नुआ पॉइंट सुनाउछंती। तुमर धंदा हेला मनुष्य मानकु सचेतन करिबा, रास्ता देखाइबा। जेपरी बाबा केते स्नेहरे बसी बुझाउछंती। एथिरे देह अभिमानर कौनसी कथा नाही। बाबा केबे भी देह अभिमानी होई परिबे नाही। तुमको देही अभिमानी हेबारे ही परिश्रम करिबाकू पड़ुछि। जेउ माने देही अभिमानी होई बाबांकर परिचय देउछंती, बुझिबाकू हेबो जे सेमाने अनेकंकर कल्याण करूछंती। प्रथमे देह अभिमान आसे, तापरे पुणी अन्यान्य विकार सबु आसीथांती। लड़ेई झगड़ा करिबा, नवाबଙ୍କ भली व्यवहार करिबा, एसबु हेला देह अभिमान। जदिओ यह आमर राजयोग किंतु बहुत साधारण भावरे रहिबाकू हेबो। किंतु टिकिए टिकिए कथारे अहंकार आसी जाउछि। जदि कौनसी सौकिया घड़ीटीए देखिले तेबे इच्छा हेबो पिंधिबा पाई। मन भितरे विचार चलिबो। एहाको मध्य देह अभिमान कहा जाय। जदि बहुत भल दामी जिनिस रखिबो तेबे तार मध्य जत्न नेबाकू पड़िबो। जदि हजिगला तेबे मन व्यस्त हेबो। अंतिम समय जदि किछि भी मने पड़िला तेबे पदभ्रष्ट होइजिबो। एसबु हेला देह अभिमानर अभ्यास। सेमाने पुणी निश्चित सेवा परिवर्ते अपसेवा करिवे। रावण तुमको देह अभिमानी करि देइछि। तुमे देखुछ बाबा केते साधारण भावरे चलुछंती। समस्तंकर सेवा को देखा जाई थाए। महारथी पिलामानकु सेवा द्वारा निजर अवस्था को मजबूत करिबाकू पड़िबो। महारथी मानकु ही चिट्ठी लेखा जाई थाए जे तुमे अमुक जागा को जाई भाषण कर। जणे अन्य जनकु सेवा करिबा पई डाकी थांती। किंतु पिलामानक भितरे देह अभिमान बहुत रहुछि। जदिओ भाषण करिबारे बहुत पारंगम, किंतु निज भितरे आत्मिक स्नेह नाही। देह अभिमान संबंध को खराब करि देउछि। कौनसी कथारे तुरंत बिगिड़ी जिबा एभली मध्य हेबा उचित नुहे। सेथिपाई बाबा कहउछंती जदि काहाकू किछि पचारिबार अछि तेबे बाबांकु आसी पचार। जदि केही पचारिबे बाबा आपणकर केते जण पिला, तेबे बाबा कहिबे पिला तो अगणित, किंतु केही कुपुत्र केही सुपुत्र मध्य अछंती। तेबे एभली बाबांकर तो आज्ञाकारी विश्वस्त होई रहिबा उचित ना। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, देह अभिमान रे आसी कौनसी प्रकारर फैशन करिबार नाही। कौनसी जिनिसर अधिक शौक रखिबार नाही। बहुत बहुत साधारण भावरे चलिबाकू हेबो। देह अभिमान रे आसी कौनसी प्रकारर फैशन करिबार नाही। कौनसी जिनिसर अधिक शौक रखिबार नाही। बहुत बहुत साधारण भावरे चलिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, परस्पर भितरे बहुत बहुत स्नेहर सहित चलिबाकू हेबो। केबे हेले संबंध खराब करिबा उचित नुहे। बाबांकर सुपुत्र संतान हेबार अछि। अहंकार रे केबे हेले आसीबार नाही। परस्पर भितरे बहुत बहुत स्नेहर सहित चलिबाकू हेबो। केबे हेले संबंध खराब करिबा उचित नुहे। बाबांकर सुपुत्र संतान हेबार अछि।
ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଭବ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଭବ। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପରେ ମୁକୁଟ, ତିଳକ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାରକାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଗାନ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ହିଁ ଗୁଣଗାନ କର। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ରହିବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଏକନାମୀ ଏବଂ ଇକୋନମି ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ଚାଲିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଏକନମି ଏବଂ ଇକୋନମି ଅର୍ଥାତ୍ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ଚାଲିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧି ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଆଧାର ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି। ସେଥିରେ ଭାବିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।